राजधानी लखनऊ में चाहे आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए या किसी भी विभाग में देख लीजिए, आप देखेंगे कि वहाँ किसी न किसी मांगों को लेकर धरना लगातार चल रहा है। इसी में एक यूपीपीसीएल भी शामिल हो चुका है, जहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कुछ अभ्यर्थी हैं जो बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि इन्होंने 3 साल नौकरी की है, उसके बाद इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में इनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या समस्याएँ हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। विभाग ने हमसे 3 साल सेवा कराई। 2015 में हमारा सिलेक्शन हुआ, 18 में हमको बाहर कर दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यदि विभाग में रिक्त पद हैं तो इनका वर्तमान में रिक्त पद हैं या आगे आने वाले समय में है, इनका लोगों का समायोजन किया जाए। क्योंकि इन्होंने जो 3 साल विभाग की सेवा की है वो एक कारक है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इनका समायोजन करना उचित है, न्यायपूर्ण है। इसलिए हमारी ये छोटी सी मांग है, आप हमें विभाग में समायोजन कर लीजिए, हमारा धरना ख़त्म हो जाएगा। हम सुचारू रूप से जैसे पहले करते थे, हम 3 साल पहले विभाग में सेवा, उसी प्रकार जो है हम विभाग में पुनः सेवा देंगे। क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों आपको निकाल दिया गया, निष्कासित क्यों कर दिया गया? देखिए, हम लोगों की जो भर्ती हुई थी 2014 की वैकेंसी थी, 2015 में हमको नियुक्त किया गया था और हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो विद्युत सेवा आयोग के शर्तों पर हुई थी, विज्ञापन के अनुसार हुई थी। जब हम लोग विभाग में सेवा दे रहे थे तो जिन लड़कों का चयन नहीं हुआ था वो लड़के जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ में याचिका दायर कर दिए थे, जिसका जजमेंट 7 अक्टूबर 2017 को आता है। और जजमेंट भी कुछ ऐसा नहीं रहता है कि किसी को निकाल दिया जाए। जजमेंट में ये कहा जाता है कि एक 80 घंटे का कोर्स है ट्रिपल सी, जैसा आपको भी संज्ञानित होगा। ट्रिपल सी को लेकर के ये सारा बखेड़ा खड़ा किया गया और 80 घंटे के कोर्स में जो ट्रिपल सी की समकक्षता है, कहीं ना कहीं जो है विद्युत सेवा आयोग ने उसका निर्धारण जो है वो नियमानुसार नहीं किया था। निर्धारण तो उन्होंने किया था कि 3 महीने या 80 घंटे के सभी प्रकार के कोर्स को ट्रिपल सी के समकक्ष मानते हुए हमारी नियुक्ति दी गई थी। उसके बाद जब कोर्ट का जजमेंट आया कि आप जो है पुनः जो है ट्रिपल सी की समकक्षता विधिमान्य कंप्यूटर अर्हता प्रमाण पत्रों को लेते हुए डिसाइड करें, तो उसकी आड़ में इन्होंने क्या किया, 3 मई 16 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कनिष्ठ सहायक आशु लिपिक की एक भर्ती निकली थी, उसमें जो है ट्रिपल सी की समकक्षता उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित की थी। उस समकक्षता को आधार बना करके 3 मई 16 के शासनादेश को आधार बना करके 2014 की वैकेंसी पे लगा दिया और 2014 की वैकेंसी पर जब वो शासनादेश आया तो हम 603 जो विधिमान्य संस्थानों से अपना कंप्यूटर प्रमाण पत्र अर्जित किए थे, हमने 1 साल वाली अर्हता भी है, 6 महीने वाली भी अर्हता है, 2-2 साल की कंप्यूटर अर्हताएँ हैं, लेकिन इनको सिर्फ चाहिए 2-1 का ट्रिपल सी। वो भी हम लोगों ने विभाग में रहते हुए विद्युत सेवा आयोग में 3 मई 18 से लेकर के 10 मई 2018 तक दोबारा वेरिफिकेशन हुआ था। उस वेरिफिकेशन में हम सब लोगों ने अपना 2-1 का भी ट्रिपल सी जमा कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 26 मई 2018 को मात्र 80 घंटे के कोर्स को लेकर के हम लिखित परीक्षा में वरीयता में थे, हम साक्षात्कार में वरीयता में थे, हम 3 साल विभाग में जो है दंड रहित सेवा किए, हम अनुशासनहीनता में कभी पाए नहीं गए। सारी चीज़ें श्रेष्ठ होने के बावजूद भी जो है मात्र 80 घंटे का कोर्स हमारी पूरी मेहनत पे जो है वो पानी फेर गया। अब अगर आपके हक में फैसला नहीं आता तो आपके आगे क्या फैसला, आपका क्या कदम होगा? देखिए मैडम, जैसा कि आप देख पा रही हैं कि आज 49वां दिन है और 49 दिन से हम लोग जो है निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई हम लोगों को यहाँ इको गार्डन में हमारी पीड़ा को सुनने आए। और आज ये एक बड़ी ही हठधर्मिता का और घोर अन्याय का विषय है कि कॉरपोरेशन ने आज हम लोगों को इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। आज 49वें दिन तक हम लोगों से मिलने तक की जहमत उन लोगों ने नहीं उठाई है और इस पर मैं जो है माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षा करता हूँ कि जो विभाग में रिक्त पद पड़े हैं उन पर हमारा समायोजन किया जाना चाहिए। अगर हमारा समायोजन नहीं होता है तो हम आने वाले समय में आमरण अनशन और भूख हड़ताल करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और अंत में आकर अगर हमारी पीड़ा का तब भी समाधान नहीं हुआ तो हम पर भूखे मर जाने के अलावा अब कोई रास्ता रह नहीं गया है। हम लोग जो है योगी सरकार से बड़े, एक राम राज्य की सरकार है, एक न्यायपूर्ण सरकार है। हम इससे अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों की पीड़ा को सुनते हुए हमारा अविलंब जो है रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए
अन्यथा की स्थिति में हमारे पास में एक आत्मदाह के अलावा और कोई विकल्प बचेगा नहीं अब जो है। आगे आ जाइए ज़रा आप। जी बताइए। जी, आज धरने का 49वां दिन हो गया है, लेकिन आज तक पावर कॉरपोरेशन का कोई भी अधिकारी, ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने आया है। हम लोग की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कई भाई हमारे बीमार हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज संख्या थोड़ी कम लग रही है। नहीं तो कुछ दिन पहले वो भी थी जनसंख्या थी, लेकिन कोई भी अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग आगे जाके विधान भवन घेरेंगे। और हम लोगों ने इच्छा मृत्यु के लिए भी जो है लेटर लिखा है माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। एक नौकरी आप लोगों को आत्मदाह पर मजबूर कर रही है, इस कदर आपकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। मैं सुधाकर चौहान मऊ से बोल रहा हूँ कि हम लोगों की जो वैकेंसी थी पूरे प्राविधान के तहत न्याय तरीके से हुई और हम लोगों ने क्वालिफाइड किया। उसके बाद ये एक शासनादेश झूठा आरोप लगाते हुए CCC के समकक्ष नहीं पाया गया और उसे वेरीफाई करते हुए अपने मर्जी से बिना नोटिस वगैरह दिए ही हम लोगों को आउट कर दिए। इसके अगेंस्ट हम लोगों का पर जब न्याय नहीं होगा तो इसके अगेंस्ट हम लोग बड़ा कदम उठाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इनका समायोजन नहीं किया जा रहा है। 3 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, बावजूद इसके इन्हें निष्कासित कर दिया गया है और आज ज़मीन पर बैठने को मजबूर कर दिया गया है। लेकिन इनका भी संकल्प है कि जब तक इनके हाथों में नियुक्ति पत्र नहीं आती तब तक इनका हौसला टूटने वाला नहीं है। इतना तक इन लोगों ने कह दिया है कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से भी इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो क्या इनकी इच्छा मृत्यु पर, इनके आत्मदाह पर किसकी जवाबदेही बनती है। इस खबर में फिलहाल के इतना ही। देखते रहे मेरे YouTube चैनल एक वासनिया को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।